ये कहानी एक ऐसे नेता की है जो खेल के मैदानों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचा था। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने सियासत को कभी भी भौकाल का जरिया नहीं बनाया। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जो सिर्फ अपने घर का नहीं, पूरे गांव का, पूरे जवार का बेटा हुआ करता था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में एक विधानसभा है इसौली। यह कहानी तब की है जब इसौली का परिसीमन नहीं हुआ था। 1989 का दौर चल रहा था और स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, उस वक्त इंद्रभद्र सिंह 1989 में जनता दल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते। 1993 में निर्दलीय लड़े और जीते। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कोई शख्स 2 बार विधायक बन गया। दिन की शुरुआत ऐसे होती थी कि हाथों में दतून लिए हुए पूरे गांव का चक्कर लगा लेते थे और पूरे गांव की समस्याएं सुन लिया करते थे। आगे पीछे कोई तामझाम नहीं, कोई भौकाल नहीं। आप जरा अपने आसपास देखिएगा, ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इंद्रभद्र सिंह ऐसे ही थे। इसौली उनके दिल के अंदर धड़कता था। इसौली का हर घर उनसे जुड़ा हुआ था। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा था जिसको वो नाम से पुकार लेते थे। दिन की शुरुआत उनकी ऐसी ही होती थी, लोगों से मिलते हुए, उनकी समस्याएं सुलझाते हुए। और चुनाव भी लड़ते थे तो ऐसे कि एक मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ गए और पूरी विधानसभा का चक्कर लगा लिया, लोगों को बता दिया कि हम भी चुनाव में खड़े हैं, ध्यान रखना। ये इंद्रभद्र सिंह का अंदाज हुआ करता था। वॉलीबॉल के प्लेयर थे, एक विद्यालय में नौकरी किया करते थे। इंद्रभद्र सिंह क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा समर्पित रहे। सबसे दिलचस्प कहानी जो इंद्रभद्र सिंह के बारे में है, जो उनकी शख्सियत को बताती है, मुलायम सिंह यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में जिन लोगों की बड़ी भूमिका थी, उनमें सबसे बड़ा नाम इंद्रभद्र सिंह का हुआ करता था। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव और इंद्रभद्र सिंह के रिश्ते हमेशा मजबूत रहे, हमेशा दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे। इंद्रभद्र सिंह का परिवार मायंग गांव में रहता है। उनके 2 बेटे हैं, चंद्रभद्र सिंह और यशभद्र सिंह। दोनों ने उनकी राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला। दरअसल मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंद्रभद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी, और यह हत्या बम मार के की गई थी। हत्या के पीछे की वजहों पर जाएंगे तो वो भी जनता से जुड़े मामले थे। जनता के लिए लड़ना, जनता की बातों को उठाना, जनता के लिए संघर्ष करना कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्होंने इंद्रभद्र सिंह की जान ले ली। जान उन्होंने जरूर ले ली इंद्रभद्र सिंह की, लेकिन आज भी इंद्रभद्र सिंह लोगों की आंखों में बसते हैं, उनके दिलों में धड़कते हैं, उनके विचार पूरे सुल्तानपुर में गूंजते हैं। आज चर्चाएं हो रही हैं कि उनकी किसी प्रतिमा को गिराने की कोशिश की जा रही है। सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं कि इस प्रतिमा को हटा दिया जाए, लेकिन हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रतिमा को हटने नहीं देंगे। आप प्रतिमा को गिरा सकते हैं, हो सकता है कि आप सत्ता में बैठे हैं, प्रतिमा को गिरा दें, लेकिन विचारों की हत्या कभी भी नहीं हो सकती। विचार हमेशा वैसे ही रहते हैं, और इंद्रभद्र सिंह के जो विचार थे वो इसौली के लोग, सुल्तानपुर के लोग, मायंग गांव के लोग आपको आज भी बता देंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि राजनीति में ऐसे लोग विरले हैं जैसे इंद्रभद्र सिंह हुआ करते थे। जब इंद्रभद्र सिंह की हत्या हो गई तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए उनके बेटों को आगे आना था। बड़े बेटे चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और छोटे बेटे यशभद्र सिंह उर्फ मोनू सिंह। यह बड़ा संकट था। दोनों भाइयों के सिर से पिता का साया उठ गया था और दोनों भाइयों को अपने परिवार को भी संभालना था, राजनीतिक विरासत भी संभालनी थी और अपने लोगों को भी अपने साथ रखना था। साल 2002 का था। सोनू सिंह को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। वो इसौली से चुनाव लड़े और चुनाव जीतकर विधायक बने। 2007 का चुनाव आया। 2007 के चुनाव में एक बार फिर सोनू सिंह को जीत मिली और प्रदेश में सरकार आ गई बसपा की। इसी बीच 2006 में मोनू सिंह यानी सोनू सिंह के छोटे भाई धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख बने। धनपतगंज वो ब्लॉक है जहां आजादी के बाद से लेकर लगातार
इस परिवार का दबदबा रहा। सोनू सिंह और मोनू सिंह के पिता इंद्रभद्र सिंह भी इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रहे। उनके पहले उनके बाबा स्वर्गीय शारदा सिंह भी ब्लॉक प्रमुख रहे। सोनू सिंह की माता जी भी ब्लॉक प्रमुख रही। यानी धनपतगंज में सोनू और मोनू का सिक्का हमेशा चला। 2009 में सोनू सिंह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, उपचुनाव लड़े और एक बार फिर विधायक बने। 2019 में सपा बसपा गठबंधन से लोकसभा का चुनाव लड़े और बहुत कम वोटों से वो मेनका गांधी से चुनाव हार गए। आज भी सोनू और मोनू सुल्तानपुर के लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सोनू सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और उनके शामिल होने का फायदा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी को सुल्तानपुर की सीट पर जीत मिल गई। ये सोनू और मोनू हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं और उनके पिता इंद्रभद्र सिंह जो उनके विचार थे, जो उनके सिद्धांत थे, उन्हीं को लेकर ये दोनों भाई आगे बढ़ रहे हैं। आखिर में चलते चलते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि इंद्रभद्र सिंह के संस्कार, उनकी संस्कृति, उनकी विरासत कुछ ऐसी थी जिसको इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़ाया। लेकिन ये दोनों भाई भी समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। इनके बारे में लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, आपके मत अलग अलग हो सकते हैं। इन भाइयों पर भी कई मर्तबा ऐसे हमले हो चुके हैं। मोनू सिंह पर कई मर्तबा ऐसे हमले हुए। हाल ही में अयोध्या में भी जब उनकी पेशी थी तो वहां हथियार बरामद हुए थे, वो एक अलग पहलू है। लेकिन आज जहां रिश्तों में विश्वास कमजोर हो रहा है, जहां एक दूसरे की कद्र खत्म हो रही है, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, वहां सोनू और मोनू जो दो भाई हैं, ये एक बड़ी प्रेरणा है हर किसी के लिए कि दोनों भाइयों के बीच में बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए। बड़ा भाई छोटे की बात का हमेशा मान रख लेता है और छोटा भाई बड़े भाई की इच्छा को आदेश मानता है। ये सोनू मोनू की जोड़ी है और जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ पिता के संस्कारों से ही हुआ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह, उनके विचार हमेशा लोगों के बीच में रहेंगे और उनके सिद्धांत, उनकी कहानियां, उनके किस्से, जिस तरह उन्होंने लोगों की मदद की, वैसे विधायक, वैसे नेता, वैसे सांसद आज की तारीख में आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी विरासत में जो हमारे बड़े रहे हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा है, उस दौर में राजनीति की है, वो जाहिर तौर पर हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विचार हो, उसने अगर समाज के लिए बेहतर काम किया है तो उसके बारे में बात जरूर होगी। एक प्रतिमा पर पॉलिटिक्स करके अगर सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह लग रहा है कि वो पंचायत चुनाव में या विधानसभा चुनाव में इस परिवार के राजनीतिक दखल को, इसके वजूद को कमजोर कर देंगे, तो हो सकता है कि ये उनकी गलतफहमी हो। राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, राजनीति उन मुद्दों पर होनी चाहिए जो जनता से जुड़े हैं, उन पर वो समझ में आता है, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जब विचारों पर हमला होने लगे, जब वो व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है उसके प्रतीकों पर हमला होने लगे, उसकी विरासत पर हमला होने लगे, तो ये राजनीति में ठीक बात नहीं है। स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की कहानी दोस्तों बहुत दिलचस्प है, उनके किस्से बहुत मशहूर हैं। जिस तरह उन्होंने लोगों की मदद की वो आज भी लोग याद करते हैं और यही वजह है कि उनके आज ना रहने के बाद तकरीबन 26-27 साल हो गए उनको इस दुनिया को छोड़े हुए, आज भी लोग जब उनको याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।